हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और मेरा नाम रमनदीप कौर है। तो आज मैं आपसे ऑस्ट्रेलिया के कल्चर के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के कल्चर में बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मुझे नहीं अच्छी लगी। तो जो मुझे बहुत अच्छी यहाँ पे एक चीज़ लगी है कि यहाँ पे लोग ना काफ़ी काइंड रहते हैं। अगर आप उनसे हेल्प मांगो ना तो वो आपकी बहुत हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो मैं आपको ऐसी ही एक काइंडनेस की स्टोरी बताना चाहती हूँ। तो जब मैं नई नई ऑस्ट्रेलिया में आई थी ना, उस टाइम पे मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं था और मैं आई भी मेलबर्न में थी। तो ना तो मैं ड्राइव करती थी और ना ही मुझे पता था कि मुझे अगर कोई चीज़ लेनी है तो कहाँ पे जाना है। तो जिस एरिया में मैं मेलबर्न में रह रही थी ना, उस वहाँ पे जो मॉल था वो काफ़ी दूर था, मुझे बस लेके ऐसे जाना पड़ता था। लेकिन हुआ ये कि मुझे चाहिए थी ब्लैक शर्ट या टी शर्ट अपने जॉब के लिए, और मुझे कल ही जॉब स्टार्ट करनी थी। तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि मैं आज जाऊं, क्योंकि जब मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि मुझे तो शर्ट आज ही चाहिए, तो उस टाइम पे ऑलरेडी शाम हो चुकी थी और यहाँ पे जो मॉल्स होते हैं ना वो 5 बजे बंद हो जाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैं वैसे कुछ सामान लेने अपने लोकल स्टोर पे वहाँ पे गई थी, अपने ग्रॉसरी का कुछ सामान लेने। तो वहाँ पे एक लेडी थी और उसने ना ऐसे ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी और मुझे लगा कि मुझे एग्जैक्टली यही शर्ट चाहिए होगी अपनी जॉब के लिए। तो मैंने सोचा मैं उससे पूछ लेती हूँ। वो अराउंड 60 की एज की होगी। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने ये शर्ट कहाँ से ली है। तो उसने मुझे बताया कि ये उसने मॉल से ली थी। तो वो इतनी काइंड थी, उसने मुझे बोला कि जब मैंने उसे बताया ना कि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कल मुझे जॉब स्टार्ट करनी है और मुझे शर्ट चाहिए, तो उसने मुझे बताया कि अगर मेरे पास अंडरनीथ मैंने कुछ पहना होता ना तो ये मैं शर्ट तुम्हें दे देती। तो वो अनजान लेडी थी, ऑस्ट्रेलियन लेडी थी और इतनी वो काइंड थी। तो उसने मुझे उसी वक्त बताया कि हमारे ये मैं वो लोकल स्टोर पे थी ना, तो वो उसका घर भी कहीं आसपास ही था। तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे ना ऑप शॉप्स होती हैं, जैसे थ्रिफ्ट शॉप या ऑप शॉप, जिससे आप सेकंड हैंड आइटम्स खरीद सकते हो। वहाँ पे बर्तन भी मिल जाते हैं, कपड़े भी मिल जाते हैं, सारा कुछ जो सेकंड हैंड होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोग, स्पेशली ऑस्ट्रेलियंस, जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस वाइट लोग हैं, वो ऑप शॉप से सामान काफ़ी ज़्यादा खरीदते हैं, ये उनके कल्चर में है। तो उसने मुझे बताया कि हमारे यहाँ पे ये लोकल स्टोर से थोड़ा आगे जाके एक ऑप शॉप है, अगर तुम वहाँ पे ढूंढोगी ना तुम्हें ऐसे वर्क के लिए शर्ट मिल जाएगी। तो मैं गई वहाँ पे और मुझे मिल गई। और इस ये जो ऑप शॉप्स होती हैं ना या थ्रिफ्ट शॉप्स होती हैं, इनके प्राइस, क्योंकि ये सेकंड हैंड आइटम्स होती हैं तो बहुत कम रहते हैं। तो जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं या आप नए नए ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट हुए हो या इवन दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी हैं जो वो यहाँ से सामान खरीदना पसंद करते हैं, तब मुझे पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ऑप शॉप्स होती हैं। लोग क्या करते हैं, अपने कपड़े, यूज़ की हुई आइटम्स जैसे फर्नीचर, बर्तन, किचन का सामान, कपड़े, शूज़, जूते, जो भी, वो सारा कुछ ऐसे ऑप शॉप्स पे वो डोनेट कर देते हैं और उन्हीं आइटम्स को वो बहुत ही कम प्राइस में वहाँ पे डिस्प्ले में लगा देते हैं और लोग जो है वहाँ से ख़रीद लेते हैं चीज़ें। तो उस टाइम पे मुझे वहाँ पे शर्ट भी मिली और मेरे काम के लिए मुझे पैंट भी मिल गई। लेकिन बस मुझे शूज़ नहीं मिले थे, तो शूज़ मैंने बाद में नए लिए थे। तो ऐसे एक काइंडनेस की जो स्टोरी है, मुझे एक्सपीरियंस की मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आजकल ना मैं सच्ची में बताऊं, जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम, आप जो भी टीवी पे देखते हो ना, हर किसी में वायलेंस वायलेंस वायलेंस। हमें थोड़ी सी काइंडनेस भी तो स्प्रेड करनी चाहिए ना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे एक बात ये शेयर करूं।
और ये थी मेरी काइंडनेस की स्टोरी और फर्स्ट टाइम मैं कैसे ऑप शॉप पे पहुंची। तो अभी तो आज मैं मैरिड हूँ और मुझे एक बेटी भी है, तो अभी मुझे सपोर्ट है क्योंकि मेरे हस्बैंड भी हैं। तो हम रिसेंटली गए थे ऑप शॉप पे कपड़े डोनेट करने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे कपड़े थे जो मुझे फ़िट नहीं होते थे और मेरे हस्बैंड को भी कुछ ऐसे कपड़े थे जो उन्हें फ़िट नहीं होते थे। तो हम वो डोनेट करने गए थे, हमारे घर से थोड़ा सा दूर है। अभी तो मैं सिडनी में हूँ, पहले मैं मेलबर्न की आपको स्टोरी सुना रही थी, अभी मैं सिडनी में हूँ। तो सिडनी में हमारे घर के पास एक ऑप शॉप है जिसका नाम है सेवर्स, तो वहाँ पे हम कपड़े डोनेट करने। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, अगर तो आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हो तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आप इंडिया से देख रहे हो ना तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे इंडिया में लोकल शॉप्स होती हैं ना, आप घर से बाहर निकलते हो रोड पे बहुत सारी, इवन आपको कपड़े की शॉप्स, हर तरह की शॉप मिल जाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है, आपको लोकल कपड़े की शॉप तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ग्रॉसरी स्टोर्स ज़रूर मिल जाते हैं। जैसे जिस एरिया में अभी मैं रहती हूँ वहाँ पे लोकल काफ़ी स्टोर्स हैं जहाँ पे हम ग्रॉसरी खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसे लोकल कपड़े की शॉप्स नहीं होती, वो आपको मॉल ही जाना पड़ता है। इसीलिए मुझे उस दिन प्रॉब्लम आ रही थी। अदरवाइज़ अगर ईटीएच ऐसा होता तो दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहती हैं, लेकिन यहाँ पे मॉल जो है वो 5 बजे बंद हो जाते हैं और उसके बाद आपको ऐसे आप कपड़े तो नहीं खरीद सकते, लेकिन ग्रॉसरी स्टोर्स खुले रहते हैं। तो दोस्तों जो मैंने ऑप शॉप की वीडियो शूट की है, जो रिसेंटली हम कपड़े डोनेट करने गए थे, वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में अपलोड की है, क्योंकि अगर मैं इसी के साथ डालती ना तो ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो वो एक सेपरेट वीडियो में मैंने डाली है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगी ना प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि फिर मैं ऐसे ऑस्ट्रेलिया के कल्चर के बारे में और भी चीज़ें आपको बताती रहूँगी। और अगर आपको कुछ पूछना हो ना वो भी आप मुझसे पूछ लीजिए, और आप मुझे ये बताइएगा कि आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी। और आप ही मेरे साथ शेयर कीजिए ना, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके भी कोई काइंडनेस की ऐसी स्टोरी होगी। मेरे पास और भी बहुत हैं, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने हेल्प की थी, तो वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप भी प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, बाय बाय।